संत हमारे सभी बड़े अपने अपने ठोर, शब्द पर की जो मिले वो माथे सिर मोर। सत्संग तो संत ही कर सकते हैं, माफ करना, हम तो बैठ करके उनकी बातें याद करते हैं। संत जो होते हैं वो सच के भरे हुए होते हैं, सत्य के भरे हुए होते हैं, उस सच्चाई की चर्चा करते हैं। सत्य क्या है? सत्य, माफ करना, न ये दुनिया है सच, ना ये काया है सच, ना ये बच्चे हैं सच। सच क्या है? सच वो ये परमात्मा। माफ करना, उसको हम कैसे याद करें, कैसे जाने? अगर हमारे सामने मंदिर में परमात्मा खड़ा हो जाए तो हम कैसे पहचाने? किस तरह पहचाने? क्योंकि हमने तो देखा है नहीं। क्या उसका रूप है, क्या उसकी आकार है, क्या उसका वो है? माफ करना, आज तक हमने उस परमात्मा को नहीं देखा है। संत महात्मा के हैं लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। कैसे हैं कि वो रोम रोम में, हमारे में, रग रग में महाराज जी की दयाते, अगर हम वो जब दीक्षा देते हैं वो हमें जब ही दिखा देते हैं। उनकी दयाते हमारे वो परमात्मा रोम रोम में बसा पड़ा है। लाल सिंह महाराज जी बताते हैं, है घट में सूरत ना लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। हमारा मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, लेकिन मोतिया बिंद के तो ऑपरेशन हो जाता है। इसको कैसे जाना जाए? इस परमात्मा को कैसे देखा जाए? इसको देखा जाएगा कि रोजमर्रा अपने टाइम से परमात्मा को ध्यान करो। बड़े प्यार से संत महात्मा कहते हैं कि वो आत्मा, जब हमारी आत्मा वहां से परमात्मा को वहां से नीचे को आई तो वायदा करके आई कि मैं तेरा जाकर के नाम लूंगा। लेकिन यहाँ आकर के हम माया में भूल गए। अब वो जो हम कॉल करार कर आए हैं, जो वायदा कर आए हैं, उसको हमें याद नहीं रही। वो परमात्मा आया है, परमात्मा ने हमारे संत को भेजा है कि जा करके और जीवों को चेता। अब जीव कौन कौन हम जान सकें, लेकिन मंदिर को द्वारा नहीं, तीर्थों के द्वारा नहीं, क्या किस तरह उसको देखा जाएगा? उस सतगुरु हमें उसके ताला खोलें और हम वो ताला खोल करके और उसे हमें दिखाएं तो हम देख सकते हैं। माफ करना, इतने आत्मा बहुत बेचारी युगों युगों से परमात्मा के लिए भटक रही है, युगों युगों से भटक रही है आत्मा। आत्मा कहती है कि मैंने तो अपना रूप बदल लिया, मुंह को तो कवर मिल गया 84 लाख दिया जून में, कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी है का पशु, कभी पेड़ पौधे। लेकिन अब आकर के महाराज जी की दया से वो आत्मा इंसानियों ने मिली है और उसमें इंसान समझ सकता है, थोड़ा जान सकता है। उस संत को शरण जाए और जाकर के जब हमें वो पता पड़े। किताबों के द्वारा नहीं मिलेगा, पूजाओं के द्वारा नहीं मिलेगा, किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो संतों के द्वारा मिलेगा। युगों युगों से फटक रही है आत्मा हमारी। बड़े प्यार से आत्मा क्या कह रही है, आत्मा किस तरह तड़प रही है। आत्मा की पुकार परमात्मा तक पहुंचे जभी तो, क्योंकि मन बैठा हुआ है हमारे अंदर। मन ने हमको बड़े प्यार से हमको भटका दिया है। मन राक्षस, वो हमें आज तक परमात्मा से नहीं मिलने देता। भाई मन से दोस्ती करो, भाई मन से यारी करो, मन के हाथ जोड़ो, मन से हाथ जोड़ के और भैया बातें कहो। जो 24 घंटा तेरे कहीं मैं सोती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ, मैं डोलती भी हूँ, मैं माया के चक्कर में खूब तेरे पीछे पड़ी हुई हूँ, पर भैया 3 बजे थे और 5 बजे तक तू तन मुँह पर दया कर दे। तू मेरा दोस्त बन जा, तू मेरा यार बन जा, तू मेरा हिमायती बन जा,
उससे कहती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है आत्मा। आत्मा जब क्या कहती है, बड़े प्यार से, मन तो है बार बार समझाऊं, कहने मेरी मान जा भैया। मन तो है बार बार समझाऊं, कहने मेरी मान जा भैया। मान जा भैया, कहने मेरी मान जा भैया। मैं तो बार बार समझा, कहने मेरी मान जा भैया। तुम तो रे भैया मेरे ब्राह्मण लोक के जी। तुम तो रे भैया मेरे ब्राह्मण लोक के जी। मैं कयूं सचखंड की वासी, मेल मिलना भैया। मैं तो ही बार बार समझा, कहने मेरी मान जा भैया। आत्मा तड़प रही है, मन से हाथ जोड़ रही है, मन से कह रही है, भैया 24 घंटा तेरे खाए खाती हूँ, तेरे कहे चलती हूँ। अब तू मुझ पे 2:30-3 बजे मुझ पे तू दया कर दे। क्यों? इनने हमारा ऐसा दीन बिगाड़ राख्यो है, ये परमात्मा की तरफ नहीं जाने देता है। माफ करना, मैंने सत्संग में महाराज जी कहते हैं कि 5 चोर हैं अंदर, 25 प्रकृति है हमारे। 5 चोरों का पहरा लग रहा है हमारी आत्मा पे, और 25 प्रकृति है, 5 चोर है, एक आत्मा है। एक आत्मा बेचारी क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकती है। वो बैठ जाए, वो संतों के द्वारा बैठ जाए और वो दया करेंगे तो महाराज जी, जैसे कि माँ क्या करती है, जब बच्चा दुखी करता है, बच्चा रोता है, तो उसको टाइम से, भाई उसका पति आता है ड्यूटी से, बच्चे टाइम से खाना मांगते हैं, तो माँ क्या करती है, उसके आगे खिलौना रख देती है, झड़ाक पड़ाक करती है, सब्जी छौंक आती है, आटा मल आती है, झट अपने काम को कर लेती है। इसी तरह से संत महात्मा समझाते हैं, जैसे बच्चे को माँ बहलाती है, ऐसे मन को हम बहलाएं और मन उनमें लग जाए, माफ करना, और हम सैर हमारा ध्यान टिक जाए। अब मन को लगा दो किसी की नींद में, जब हम महाराज जी के दया करेंगे तो महाराज जी का जब प्यार आएगा तो वो खुश हो जाएगा मन। मन से हमें ये पुकार है। महाराज जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि इस आत्मन को किस तरह अपना घर मिले। बड़े प्यार से संत महात्मा हमें समझाते हैं कि ये जो चुंगल में, काल के चुंगल में आ गई है, और ये काल के चुंगल में आने से सत्संग सुने रोज। जब चोट पड़ती है लोहे पे, तो वहां पे जब आग में तपता है, तो जब चोट पड़ती है वहां किताई को मोड़ दो, चाहे उसका चक्कू बना लो, चाहे दराती बना लो, चाहे दरात बना लो। माफ करना, जब चोट पड़ती है लोहे पे, तो वो उसे किताई को मोड़ सकते हो। इसी तरह से और महाराज जी का ध्यान करेंगे, जब बैठेंगे, जब उनका सुमरन हमारा पक्का हो जाएगा, सुमरन लग जाएगा, तो माफ करना, शैर हमारी आत्मा मन से चुंगल के निकल जाएगी। ये तो हमारा हर तरह कहते हैं नारायण सिंह महाराज जी कि बिना गुरु के अपने घर को ये आत्मा नहीं जाएगी। कौन हिमायती है? कोई हिमायती नहीं है आत्मन का। जब शरीर को छोड़ेगी तो अकेली आत्मा होगी, और जब दीक्षा ले लेते हैं, नामदान ले लेते हैं, तो माफ करना, ये अकेली नहीं होती है, फिर ये दुकेली हो जाती है। आत्मा अपने गुरु के, अपने बाप के साथ उंगली पकड़ के और अपने घर को पहुंच जाती है। घर कहाँ है? घर हमारा सचखंड में है।
हम तो यहाँ एक मुसाफिर की तरह आए हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं।